Now the question, we were discussing the questions based on the argument and rotation. If ABCD is a rhombus, its diagonals AC and BD intersect at the point M and satisfy BD equals to 2AC. Its points D and M represent the complex numbers 1 plus iota and 2 minus iota respectively. Find the complex number represented by A. ABCD is a rhombus. Its diagonals AC and BD intersect at point M and satisfies BD equals to 2AC. Its points D and M represent the complex numbers 1 plus iota and 2 minus iota respectively. Find the complex number represented by A. देखिएगा, ये ABCD रोम्बस को कंसिडर किया हमने. इट्स डायगोनल AC एंड BD. AC और BD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट M. इट्स डायगोनल AC and BD intersect at point M and BD equals to 2AC. फिगर बहुत परफेक्ट नहीं बना क्योंकि यहाँ पे BD और AC बराबर से दिख रहे हैं, लेकिन BD is equals to 2AC. Its points D and M are represented by the complex number D point. D point is 1 plus iota and M point is given as 2 minus iota respectively. And find the complex number represented by A. कॉम्प्लेक्स नंबर जो A पर होगा वो पूछा गया आपसे, है ना. क्या अप्रोच होना चाहिए? डायगोनल्स BD एंड AC इंटरसेक्टेड M और ये रिलेशन गिवन है दैट BD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC. जो BD की लेंथ है वो AC से डबल है. M पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, D पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और A पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना आपको. क्या अप्रोच होना चाहिए? You can think about rotation and rotation about point M. Rotation about point M. M point के about rotation लिया. रोम्बस से डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. तो डायगोनल्स के बीच में जो एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 90 डिग्री. व्हेन इट बाइसेक्ट्स का मतलब ये हो गया दोस्तों, अगर मैं लिखना चाहूं, देखो BD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC, तो मैं जरूर लिख सकता हूं MD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MA. BD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC है ना, BD ट्वाइस ऑफ AC. तो जो MD होगा दैट MD इज ट्वाइस ऑफ AM. डायगोनल्स बाइसेक्ट एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. बस हमारा काम बन जाएगा. कैसे? 90 डिग्री पे अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, दिस एंगल इज ऑफ π/2. देखो मुझे ए पॉइंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z वो रिक्वायर्ड है. रोटेशन अबाउट पॉइंट M. M के अबाउट रोटेशन लिया 1 प्लस आयोटा. ध्यान से देखिएगा हाउ टू राइट द रोटेशन. 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा divided by Z minus 2 minus iota. Final position upon initial position is equals to MD. हाँ जी, अच्छा सॉरी, चलिए ठीक है. एक्चुअल में यहाँ पर बात जम जाएगी, लेकिन चलिए ठीक है. इफ आई हैड टेकन क्लॉकवाइज मेक इट एंटी क्लॉकवाइज. बिल्कुल आएंगे, इसलिए तो मैंने कहा बात जम जाएगी. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने कंसिडर किया, आपने ABCD एक ऑर्डर में लिए हैं और ABCD यू टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, ये भी ठीक है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने देखा फाइनल पोजीशन, दैट फाइनल पोजीशन इज Z माइनस ऑफ 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू MA अपॉन MD e रेज़ टू पावर आयोटा
पाई बाय 2। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पे और क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को कि यार ये तो जो पॉइंट ए रिक्वायर्ड है ये तो आपने अपनी तरफ से कंसिडर किया है ना। पॉइंट ए कुड बी हियर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, पॉइंट इधर भी हो सकता है और पॉइंट इधर भी हो सकता है। एंड फॉर दैट जो लिखा है वो तो ठीक है, बट e रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाय 2 की जगह यू आर गोइंग टू टेक e रेज़ टू पावर प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 2। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बातों को कंसीडर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज लिया तो पाई बाय 2 और क्लॉकवाइज लिया तो माइनस पाई बाय 2, इसलिए मैंने पहले भी जो ड्रॉ किया था वो ठीक ही था, बट फाइन। ये रोटेशन लिखा मैंने पॉइंट एम, बोले सर ये प्लस माइनस फिर से समझा दीजिए। प्लस माइनस ये पॉइंट ए इधर भी हो सकता है और पॉइंट ए की पोजीशन इधर भी हो सकती है। तो पाई बाय 2 और एज वेल एज माइनस पाई बाय 2 बोथ z माइनस ऑफ 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इज माइनस 1 आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा is equals to ma upon md, ma upon md that will be equals to 1 by 2 cos pi by 2 plus iota sin pi by 2 और cos pi by 2 minus iota sin pi by 2 क्या बन जाएगा ये प्लस माइनस आयोटा। एक बार आप प्लस साइन लेंगे और एक बार आप माइनस साइन लेंगे, यू आर गोइंग टू गेट टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। और दोनों ए को रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी z माइनस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा बाई 2 इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर टेकिंग प्लस साइन, और एक हो गया z माइनस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2। दोस्तों दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल बी गेटिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रिजल्ट में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे जाएंगे। और रीज़न मैंने आपको बता दिया ना, क्योंकि ए की पोजीशन दोनों साइड हो सकती है, मतलब इफ़ यू टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तब भी ए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं तब भी ए पॉसिबिलिटी है, आपको दोनों कंसिडर करना होगा। दैट इज विद द हेल्प ऑफ रोटेशन। One more interesting question, that is about P is the point on the Argand diagram on the circle with OP as diameter. Two points Q and R are taken such that angle POQ is equals to angle QOR is equals to theta. Angle POQ is equals to angle QOR is equals to theta ऐसा given है। O is origin and PQR are represented by the complex numbers Z1, Z2, Z3 respectively। और आपको प्रूव करना है यहाँ पर, you have to prove that Z2 square cos 2 theta is equals to Z1, Z3 cos square theta। P is the point on the Argand diagram. On the circle with OP as diameter, 2 points Q and R are taken such that angle POQ is equals to angle QOR. O is origin and PQR are represented by Z1, Z2, Z3 respectively. Draw कर लें जरा पहले। That's the circle. OP of the diameter. OP diameter है। Say that is OP, which is diameter. Diameter that means passing through the center of that circle. तो OP को diameter लेते हुए 2 points Q and R taken such that angle POQ is equals to angle QOR is equals to theta. POQ angle, this angle is theta as well as this angle is also equals to theta. ये दोनों एंगल थीटा के बराबर है। O origin है और PQR is taken as Z1, Z2, Z3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1, Z2, Z3 and O is the origin which is represented by 0 plus iota 0, ठीक है। और आपको रिजल्ट रिक्वायर्ड है Z2 स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल्स टू Z1, Z3 cos स्क्वायर थीटा। Z2 स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, क्या किया जाए, हमने क्या किया, एंगल जब रिजल्ट को ऑब्जर्व किया cos 2 थीटा एंड cos थीटा, वन ऑफ द एंगल इज थीटा, वन ऑफ द एंगल इज 2 थीटा,
हमने लिया रोटेशन, वी हैव टेकन रोटेशन एंड रोटेशन अबाउट ओ, रोटेशन अबाउट पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट रोटेशन लिखा, ठीक है, ओ पॉइंट के अबाउट रोटेशन लिखा थीटा डिग्री से, विद द एंगल ऑफ थीटा, टेकिंग रोटेशन अबाउट ओ विथ थीटा, विथ एंगल थीटा। रोटेशन जब लिखने की बारी आएगी लिखेंगे आप z2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय z1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू OQ अपॉन OP e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, ठीक है। थीटा से रोटेट किया आपने तो ये रिटर्न द रोटेशन OQ अपॉन OP। यहाँ पे OQ OP कुछ बराबर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, OP डायमीटर है, इतनी बात जरूर है। What we have done, again taking rotation about O, दोबारा रोटेशन लिया गया एंड रोटेशन अबाउट पॉइंट O, लेकिन अब की बार जो रोटेशन लिया गया इंस्टेड ऑफ थीटा डिग्री वी हैव टेकन रोटेशन अबाउट O, 2 थीटा से रोटेट किया विथ एंगल 2 थीटा, 2 थीटा के एंगल से रोटेट किया। कैसे लिखोगे आप देखिएगा, z3 माइनस 0 अपॉन z1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू OR अपॉन OP e रेज़ टू पावर आयोटा 2 थीटा। क्वेश्चन आता सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, रिजल्ट में कहीं ना कहीं 2 थीटा और थीटा भी हैं, और दैट्स व्हाई आई हैव टेकन रोटेशन अबाउट अ सिंगल पॉइंट, पॉइंट O के अबाउट ही रोटेशन लिखा है, लेकिन थीटा से और 2 थीटा से रोटेट किए। बोले सर ठीक है चलिए अब आगे क्या किया जाए। यस, e की पावर आयोटा थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं और आप e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, बट उसके बाद क्या होगा, ये तो ठीक बात है कि e रेज़ टू पावर आयोटा 2 थीटा और ये है e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, तो आप ये जरूर लिख सकते हैं दैट e रेज़ टू पावर 2 आयोटा थीटा इज नथिंग बट e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा होल स्क्वायर। इसमें परेशानी नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा होल स्क्वायर। आप वैल्यू भी चलिए एक से वैल्यू निकाली दूसरे में प्लेस कर दी, दैट्स फाइन। हाँ यहाँ पे ये बात हेल्प करेगी, अभी तक जिस बात को हमने टच नहीं किया और वो था टेकिंग OP एज डायमीटर, OP को डायमीटर लेके आपने सर्कल कंस्ट्रक्ट किया था, और यहां पर ये बात जो हेल्प करने वाली है आपको, और वो ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं RP को ज्वाइन करता हूं एज वेल एज RQ को ज्वाइन करता हूं, RP और RQ को इफ आई ज्वाइन RP एंड QP, आपको ये बात समझ में आना चाहिए बिकॉज OP इज द डायमीटर, जो ये दोनों एंगल होंगे, कौन से दोनों एंगल होंगे, जिन दोनों एंगल्स की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल ORP is equals to angle OQP and both are going to be equals to of pi by 2 angle in the semicircle, ठीक है। एंड यूजिंग दैट इनफैक्ट मैं यहां से लिखने वाला हूं Z2 बाय Z1, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, कौन से, ट्राइंगल OQP एज वेल एज ट्राइंगल ORP, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो Z2 बाय Z1 इज इक्वल्स टू OQ अपॉन OP। व्हाट इज दैट OQ अपॉन OP? OQ अपॉन OP क्या होगा, अरे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ तो बता दो। OQ upon OP, I am just asking you this OQ upon OP in the right angle triangle POQ cos theta e raised to power iota theta. And if I ask you Z3 by Z1 is equals to OR upon OP, राइट एंगल ट्राइंगल POR या ORP में कंसिडर करें, एंड इफ आई आस्क यू OR अपॉन OP
लिख सकते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉट कॉस टू थीटा ई रेस टू पावर आयोटा थीटा होल स्क्वायर। और दोस्तों अब बात बन गई, e raised to power iota theta, that e raised to power iota theta from this first equation, place the value of e raised to power iota theta in the second equation, ये e raised to power iota theta eliminate होगा and you will be getting the required result। किया क्या है, कुल मिला के you have taken rotation and you have taken rotation about a single point, o point के about rotation लिया आपने with angle theta and with angle 2 theta। yes, it can be done। Now the question is, show that the triangles whose vertices are z1, z2, z3 and z1 dash, z2 dash, z3 dash are similar triangles। दो ट्राइंगल्स हैं और दो ट्राइंगल्स हैं जिनके वर्टाइसेस z1, z2, z3, सेकेंड ट्राइंगल z1 डैश, z2 डैश, z3 डैश, ये दो ट्राइंगल्स हैं और ये दोनों ट्राइंगल्स डायरेक्टली सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे प्रोवाइडेड जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है आपको z1, z1 डैश 1, z2, z2 डैश 1, z3, z3 डैश 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों ट्राइंगल्स डायरेक्टली सिमिलर होंगे प्रोवाइडेड ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में जो रिजल्ट गिवन है आपको रिजल्ट होल्ड करता है। सिमिलर ट्राइंगल्स, दोस्तों जब सिमिलर ट्राइंगल्स की बात की जाएगी तो क्या होने वाला है बताओ ना जरा। ए बी सी ये वर्टाइसेस ए डैश बी डैश सी डैश, ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे प्रोवाइडेड देयर एंगल्स आर सेम, एंगल सेम होंगे और साइड्स का जो रेशियो है सेम रहेगा। z1, z2, z3, z1 डैश, z2 डैश, z3 डैश, ये दो ट्राइंगल्स हैं और ये दो ट्राइंगल्स के वर्टाइसेस हैं और ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स है इसका सीधा सा मतलब इफ दिस एंगल इज अल्फा दिस एंगल इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल्स टू अल्फा। दोनों सारे एंगल सेम होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है। यहाँ पर एंगल ए डैश इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश और एंगल सी इज इक्वल्स टू सी डैश। और एज वेल एज साइड्स जो होंगी ना, इफ आई से ए बी अपॉन बी सी दैट विल बी क्लियरली इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी डैश, सिमिलर ट्राइंगल। बस इसी पॉइंट को हम यूज कर लेते हैं और कैसे यूज करते हैं देखिएगा। किसी भी एक पॉइंट के अबाउट रोटेशन कंसिडर करते हैं। रोटेशन अबाउट ए, पॉइंट ए के अबाउट रोटेशन लिया, z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB e रेस टू पावर आयोटा अल्फा। रोटेशन लिया मैंने पॉइंट ए के अबाउट, सेकेंड ट्राइंगल है, आई हैव टेकन रोटेशन अबाउट पॉइंट ए डैश। सेकेंड ट्राइंगल में ए डैश पॉइंट के अबाउट रोटेशन लिया, कैसे लिखेंगे देखिएगा, z3 डैश माइनस z1 डैश अपॉन z2 डैश माइनस z1 डैश इज इक्वल्स टू C dash A dash divided by B dash A dash e raised to power iota alpha। ठीक है, अल्फा तो सेम है, ठीक है, और एज वेल एज सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। बिकॉज ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आई कैन डेफिनेटली राइट दैट
ratio AC upon AB is clearly equals to AC upon AB is equals to A dash C dash upon A dash B dash, दोनों बराबर होंगे। तो AC अपॉन ए बी ई रेस टू पावर आयोटा अल्फा, पहले समझ लीजिएगा, बहुत छोटी सी बात है। तो AC अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन ए डैश बी डैश ई रेस टू पावर आयोटा अल्फा, ये दोनों सेम हो गए, इक्वेट कर सकते हैं दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। वी कैन डेफिनेटली राइट Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z3 डैश माइनस Z1 डैश upon Z2 dash minus Z1 dash, and that is the result। बोले सर रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ठीक है ना यार, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए सीधे सीधे और इससे वेरीफाई कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट। इन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए और इस रिजल्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लीजिए, बोथ द रिजल्ट्स आर सेम रिजल्ट्स। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज किया आपने। यू टेकन रोटेशन अबाउट पॉइंट ए एंड पॉइंट ए डैश। A, B, C are the points representing the complex numbers Z1, Z2, Z3 respectively on the complex plane, and the circumcenter of the triangle ABC lies at the origin. A, B, C are the points representing the complex numbers Z1, Z2, Z3 respectively on the complex plane, and circumcenter of the triangle ABC lies at the origin. If the altitude of the triangle through vertex A meets the circumcircle again at point P, you have to prove that P represents the complex number, and that complex number is minus of Z2 Z3 upon Z1. That complex number is minus of Z2 Z3 upon Z1। देखें जरा, ABC is the triangle, Z1, Z2, Z3। तो Z1, Z2, Z3 are the vertices है ना of the triangle। Circumcenter of the triangle lies at origin। Circumcenter is nothing but the point of concurrency of perpendicular bisector। Perpendicular bisectors का point of intersection होता है circumcenter, और circumcenter यहाँ पर origin given है आपको। ठीक है, अच्छा, ये सर्कमसेंटर और सर्कमसेंटर को सेंटर लेते हुए आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, दैट्स गोइंग टू बी द सर्कम सर्कल। फाइन, लेट्स से हियर इज सम सर्कमसेंटर, यहाँ पे है सर्कमसेंटर, और सर्कमसेंटर को मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ बाय सम पॉइंट O। O इज द सर्कमसेंटर, O इज नथिंग बट द ओरिजिन। सर्कमसेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, altitude of the triangle through vertex A meets the circumcircle again at point P। A पॉइंट से, दिस A पॉइंट से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, लेट्स से ट्रायंगल BC को मीट कर रहा है D पर और सर्कमसर्कल को मीट कर रहा है P पर। अल्टीट्यूड ड्रॉप किया आपने, और आपको फाइंड आउट करना है P पॉइंट, और आपको बताना है या प्रूव करना है माइनस ऑफ Z2 Z3 अपॉन Z1। फिलहाल में इसे प्रूव करना है, तो आई हैव टेकन दैट पॉइंट एज Z। ये अननोन है जो मुझे फाइंड आउट करना है। समझ में आया क्या? ट्रायंगल का सर्कमसेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट रहा है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज ओरिजिन। देखो, सिंस इट इज द सर्कमसेंटर, O इज द सर्कमसेंटर और O इज द ओरिजिन, मैं जरूर लिख सकता हूं OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OP। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्कम रेडियस, दैट इज नथिंग बट द सर्कम रेडियस। इनफैक्ट भाई OA को ज्वाइन करोगे OP, O को ही सेंटर लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर को सेंटर लोगे और OA, OB, OC को रेडियस।
सर्कल जो ड्रॉ करोगे दैट विल बी द सर्कम सर्कल, है ना। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ पी। ओ इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, सेंटर सर्कल के सेंटर से तो सारे सर्कमफेरेंस पे जो भी पॉइंट्स होंगे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे, रेडियस के बराबर होंगे, लिख सकते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम ओ इज द ओरिजिन देयर, तो ओरिजिन से z1 के डिस्टेंस को मैं मॉडुलस ऑफ z1 लिख दूं, ओरिजिन से z2 के डिस्टेंस को मॉडुलस ऑफ z2, ओरिजिन से z3 के डिस्टेंस को मॉडुलस ऑफ z3 और ओरिजिन से p पॉइंट के डिस्टेंस को मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, बढ़िया। p पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है, काफी अच्छा सवाल। अल्टीट्यूड ड्रॉप किया आपने, ये सरकम सेंटर का यूज हो गया यहाँ पे, क्या सरकम सेंटर से ये सारे ए बी सी पी की जो डिस्टेंसेज हैं सेम रहेंगी। ठीक है, अल्टीट्यूड ड्रॉप किया आपने पॉइंट ए से और वो पी पॉइंट पे मीट कर रहा है सर्कल को। और दोस्तों एक बात तो कंफर्म है कि जो बीसी है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू एपी, वो तो है ही, अल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो दैट इज श्योर। दोस्तों मैं यहां लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z3, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z3, देखो BC इज परपेंडिकुलर टू AP, है ना, तो BC AP के परपेंडिकुलर है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z3 अपॉन z माइनस z1 क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं उसे प्लस माइनस पाई बाई 2। और रीजन इसीलिए जो मैं आपको समझा रहा था, भाई ठीक है आपने पॉइंट्स BC इधर लिया, BC को आप बोले सर हमने ऐसा एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे हैं, हमने पॉइंट इधर लिया, तो ठीक है यार, आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 होगा या माइनस पाई बाई 2 होगा, होगा तो पाई बाई 2, मैग्नीट्यूड वाइज तो पाई बाई 2, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री का है, तो आर्ग्यूमेंट को प्लस पाई बाई 2 लिखो या माइनस पाई बाई 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है तो परपेंडिकुलर लाइंस। बोले सर हमने इधर से लिया तो वो पाई बाई 2, इधर से लेंगे तो माइनस, तो ठीक है ना, हम तो दोनों ही लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग इट प्लस माइनस पाई बाई 2, जैसा भी आप लें। बोले सर हम पहले z माइनस z1 को लिख सकते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ, सर बोले ऐसा लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z3, यस यू कैन, कोई मना ही नहीं है, प्लस माइनस पाई बाई 2, कोई रटने वाली बात नहीं कि सर पहले इसको लिखें दाएं लिखें बाएं लिखें, ऐसे कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, इट्स प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस पाई बाई 2, मैं ये समझा रहा हूं आपको कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z3 अपॉन z माइनस z1, उसको मैंने प्लस माइनस पाई बाई 2 लिखा है, आप जरूर लिख सकते हैं। बोले सर हमने पहले लिखा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z3, आप लिख दीजिए उसमें वो प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट इज, मैंने आपको हिंट दिया था प्रीवियस क्लास में, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 हो या माइनस पाई बाई 2 हो, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z कंजुगेट होता है ना। ठीक है, कंजुगेट की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, z1 बाय z2 एंड होल कंजुगेट कैन बी रिटन एज z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट, आप परिचित हैं प्रॉपर्टीज से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। z2 माइनस z3 अपॉन z माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ z2 कंजुगेट माइनस z3 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट।
अब क्या किया जाए? ये तो मैंने कंजुगेट की प्रॉपर्टीज का यूज किया, बड़ा अच्छा सवाल, नए क्वेश्चन काफी कुछ सीखेंगे आप इसमें। वी हैव नॉट टेकन रोटेशन, हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कहा है बस। आर्ग्यूमेंट इज प्लस माइनस 5/2, ठीक है। अब क्या किया जाए? रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड है, z चाहिए, हम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है तो हम सोच लें, वी वांट z एंड वी वांट z इन टर्म्स ऑफ z1 z2 z3। तो z हम चाहते हैं z1 z2 z3 के टर्म्स में। इसका एक साफ मतलब है कि ये z2 कंजुगेट, z3 कंजुगेट, z कंजुगेट, z1 कंजुगेट, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। वी वांट z, और जो z रिजल्ट आने वाला है वो z1 z2 z3 के टर्म्स में आएगा। O इज द सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर के अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट लिखा था। आई कैन डेफिनेटली राइट हियर z1 कंजुगेट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा इस बात को, z1 कंजुगेट इज इक्वल्स टू z2 कंजुगेट इज इक्वल्स टू z3 कंजुगेट इज इक्वल्स टू z कंजुगेट। ठीक है, बोले सर ये कैसे लिख दिया? क्यों? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर दिया इसमें, और स्क्वायरिंग किया तो मॉड z स्क्वायर इक्वल्स टू z कंजुगेट, उसमें तो दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। ठीक है, so I can write z2 minus z3 upon z minus z1 is equals to minus of, देखो I have taken from the numerator z2 conjugate common and from the denominator z conjugate common। देखें जरा, z2 कंजुगेट को कॉमन लिया न्यूमरेटर से और z कंजुगेट को कॉमन लिया डिनोमिनेटर से। बोले सर क्यों? समझ जाएंगे। 1 माइनस z3 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट, और z कंजुगेट कॉमन लेने पर 1 माइनस z1 कंजुगेट अपॉन z कंजुगेट। बोले सर ऐसा क्यों? इधर देखिए, इधर व्हाट यू वांट z3 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट, ये सब तो इक्वल है। z1 कंजुगेट इज इक्वल टू z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z3 कंजुगेट इज इक्वल टू z कंजुगेट, ठीक है ना। केवल इस स्टेटमेंट को मुझे लिखना होगा, आफ्टर दिस स्टेप दिस इज स्टेप एंड आफ्टर दिस स्टेप आई विल हैव टू राइट। चलिए टॉप में लिख रहा हूं मैं उसको, z2 minus z3 upon z minus z1 is equals to minus of z2 conjugate upon z conjugate। z2 कंजुगेट अपॉन z कंजुगेट को क्या लिख सकते हैं? अरे बोले सर कैसे बताएं? क्यों? z2 कंजुगेट अपॉन z कंजुगेट, ये रहा z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z कंजुगेट, तो z2 कंजुगेट अपॉन z कंजुगेट आप जरूर लिख सकते हैं उसे z अपॉन z2। बोले सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? भैया मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंजुगेट्स को बाहर ले, कंजुगेट के टर्म्स में मुझे रिजल्ट नहीं रिक्वायर्ड है ना, मुझे रिक्वायर्ड है रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ z का रिजल्ट चाहिए z1 z2 z3 के टर्म्स में। तो z2 कंजुगेट अपॉन z कंजुगेट को लिखा मैंने z अपॉन z2, 1 माइनस z3 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट, शायद अब दिक्कत नहीं हो आपको, z3 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट मैं जरूर लिख सकता हूं इसे z2 बाय z3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z1 कंजुगेट अपॉन z कंजुगेट, z अपॉन z1। और दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा। अरे बोले सर कैसे? देखो
If you take the LCM, Z3 minus Z2, take the LCM Z1 minus Z, तो Z3 minus Z2 upon Z3 और Z1 minus Z upon Z1, Z2 minus Z3, दिख रहा है उधर से, Z3 minus Z2 और ये है माइनस ऑफ Z2, ये कैंसिल होगा, Z1 minus Z, ये Z minus Z1 कैंसिल होगा, you will be getting the required result, you will be getting Z. हाँ उठा पटा केस जरूर है, इसलिए मैंने कहा था इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने सॉल्व किया और मैंने आपको कहा है आर्ग्यूमेंट अगर प्लस माइनस पाई बाय टू, आर्ग्यूमेंट अगर पाई बाय टू या माइनस पाई बाय टू होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी. यस वी हैव टेकन द हेल्प, z इक्वल्स टू माइनस ऑफ z कंजुगेट. अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जीरो हो या पाई हो, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, z इक्वल्स टू z कंजुगेट होगा यहाँ पर. तो यहाँ पे हमने सरकम सेंटर है उस बात का भी यूज किया, ठीक है ना. ये रिजल्ट तभी लिख पाए हम लोग. फर्स्ट जस्ट नोट डाउन दिस और फिर आप पूछिए कि सर ये स्टेप नहीं क्लियर हुई हमें. तो इसमें एक बात तो ये ध्यान रखिएगा कि O इज द ओरिजिन, O इज द सरकम सेंटर और सरकम सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस से सेम रहेगी OA, OB, OC. इनफैक्ट ये सरकम रेडियस है, कैपिटल R के बराबर होता है, जिसको सरकम रेडियस O को सेंटर और OA, OB, OC को रेडियस लेते हुए आप सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हो. तो ओरिजिन से Z1 की डिस्टेंस, ओरिजिन से Z2 की डिस्टेंस और ओरिजिन से Z3 की डिस्टेंस, ओरिजिन से Z की डिस्टेंस सब बराबर होगी. डिस्टेंसेस को इक्वेट किया है. अब बात आती है हाउ टू राइट द आर्ग्यूमेंट. ये बात तो कंफर्म है कि BC लाइन परपेंडिकुलर है AP के. मैंने इसीलिए रीजन यहाँ पर यह था कि आई हैव टेकन प्लस माइनस साइन. देखिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि Z2 माइनस Z3, आप लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z1 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय टू. आप किसी भी ऑर्डर में लिखें लेकिन होगा तो प्लस माइनस पाई बाय टू, क्योंकि है तो एंगल 90 डिग्री का. अब आप पहले Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 लिखें या Z माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2 लिखें, जो भी लिखेंगे या तो प्लस पाई बाय टू होगा या माइनस पाई बाय टू होगा, क्योंकि एंगल तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है. अब किसी को भी पहले बाद में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती. Let Z1, Z2, Z3 be three distinct complex numbers satisfying modulus of Z1 minus 1 equals to modulus of Z2 minus 1 is equals to modulus of Z3 minus 1. Z1, Z2, Z3 be three distinct complex numbers satisfying modulus of Z1 minus 1 equals to modulus of Z2 minus 1 equals to modulus of Z3 minus 1. Let A, B, C be the points represented in the Argand plane corresponding to Z1, Z2, Z3 respectively. A, B, C जो हैं ये points represented in the Argand plane corresponding to Z1, Z2, Z3 respectively. Now the question is, prove that Z1 plus Z2 plus Z3 is equals to 3. So Z1 plus Z2 plus Z3 equals to 3 if and only if the triangle ABC is an equilateral triangle. Actual में इसमें clear हो गया sorry कि ABC जो हैं those are nothing but the vertices of a triangle ABC, है ना. तो Z1, Z2, Z3 three distinct complex numbers जो triangle ABC के vertices हैं actually, है ना, और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. Prove that Z1 plus Z2 plus Z3 equals to 3 if and only if triangle is an equilateral triangle. If and only if, ठीक है. Z1, Z2, Z3 देखो जो बात यहाँ पर समझने की है और वो ये है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस 1. क्या कंक्लूड करोगे? यस, जो प्रीवियस क्वेश्चन था सरकम सेंटर, O इज द सरकम सेंटर. व्हाट वी हैव रिटन, सरकम सेंटर से Z1, Z2, Z3 और Z की डिस्टेंसेस बराबर थी, इक्वल थी, और हमने लिखा था उधर पे क्या लिखा था, मॉडुलस ऑफ Z माइनस 0 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z माइनस, इनफैक्ट ओरिजिन से डिस्टेंसेस लिखी थी मैंने, तो O वाज द सरकम सेंटर देयर. सो आई शुड राइट लाइक Z1 की डिस्टेंस O से, Z2 की डिस्टेंस O ओरिजिन से
Z2 की डिस्टेंस ओरिजिन से, Z3 की डिस्टेंस ओरिजिन से और Z की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम रहेगी, बिकॉज O इज द सर्कम सेंटर। इसी का तो यूज किया था आपने, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की बात बता रहा हूं, मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू Z कंजुगेट का यूज करते हुए फर्दर सॉल्व किया था आपने। अगर ये इक्वेशन आपके सामने आती है, आप तुरंत कंक्लूड करेंगे, सुनिए इस बात को ध्यान से, अगर ये आपके सामने आता है और कुछ भी नहीं दिया है, तब भी आप जरूर कंक्लूड करेंगे, इसको देखते ही कंक्लूड करेंगे कि ओरिजिन की डिस्टेंस Z1 से, ओरिजिन की डिस्टेंस Z2 से, ओरिजिन की डिस्टेंस Z3 से और ओरिजिन की डिस्टेंस Z से सेम है। और ओरिजिन की डिस्टेंस अगर इन सबसे सेम है तो O इज गोइंग टू बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल जिसके वर्टाइसेस Z1, Z2, Z3 हैं। इस इक्वेशन को देखकर मैं कंक्लूड करूंगा कि Z1, Z2, Z3 ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिस्टेंस पॉइंट 1 से, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्योरली रियल, इस 1 से बराबर है। 1 से Z1, 1 से Z2, 1 से Z3, तीनों सेम है, तीनों बराबर है। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस 1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस 1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस 1, तो 1 इज इक्विडिस्टेंट टू Z1, Z2, Z3, है ना। 1 इज इक्विडिस्टेंट टू Z1, Z2, Z3। Z1, Z2, Z3 ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, तो 1 Z1, Z2, Z3 से इक्विडिस्टेंट है, सो 1 इज द circumcenter of triangle ABC. 1 is the circumcenter of the triangle ABC having vertices. ये है कंक्लूजन करने वाली बात। Having vertices as Z1, Z2, Z3, ठीक है। Z1, Z2, Z3 और 1 इज द सर्कम सेंटर ऑफ दैट, लेट से दैट पॉइंट, उसको C डैश से डिनोट कर देता हूं, या सर्कम सेंटर, चलिए C डैश या O से डिनोट कर देते हैं। O इज द सर्कम सेंटर हियर, एंड O जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा दैट विल बी 1, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1 की डिस्टेंस Z1 से, 1 की डिस्टेंस Z2 से, 1 की डिस्टेंस Z3 से सेम होगी, राइट दोस्तों। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कहा गया है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 3 इफ एंड ओनली इफ दैट ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझिएगा इस बात को, समझो। O इज द सर्कम सेंटर, वो सर्कम सेंटर हो गया, और सर्कम सेंटर का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1। अगर मैं कहता हूं इफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अगर 3 के बराबर है, इफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 3, मान लीजिए दोनों तरीके से देखें हम, इफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 3, ठीक है ना, तो आई कैन राइट हियर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ऐसा गिवन है, लेट्स से इफ इट इज गिवन लाइक दिस, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1। बोले सर इससे क्या बताओगे आप? इससे ये बताऊंगा मैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइड बाय 3 अगर 1 के बराबर है तो 1 सेंट्रॉइड होगा ट्राइंगल का, देन 1 इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। और अगर 1 सर्कम सेंटर भी है और 1 अगर सेंट्रॉइड भी हो गया तो सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड कोइंसाइड कर जाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये हुई एक बात। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए रिवर्स वे में अगर मैं कहूं, अगर मान लीजिए ये
ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इफ इट इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इफ इक्विलेटरल then z1 plus z2 plus z3 डिवाइड बाय 3, इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो सर्कम सेंटर के बराबर होगा 1, तो z1 plus z2 plus z3 इक्वल्स टू 3। दोनों तरीके से प्रूव हो गया है। अगर z1 plus z2 plus z3 3 के इक्वल है तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, और अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो z1 plus z2 plus z3 इक्वल्स टू 1, सॉरी z1 plus z2 plus z3 इक्वल्स टू 3। कहां से कंक्लूड किया है सारी बातें इस इक्वेशन को देखते हुए, है ना, कि 1 इज इक्विडिस्टेंट टू z1 z2 z3 रेस्पेक्टिवली, तो 1 इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। z1 z2 z3 be the three non-zero complex numbers such that a is equals to modulus of z1, b is equals to modulus of z2, c is equals to modulus of z3. z1 z2 z3 be the three non-zero complex numbers such that a equals to modulus of z1, b equals to modulus of z2, c equals to modulus of z3. It is given that determinant of ABC, BCA, CAB is equals to 0. This determinant is equals to 0, और आपको प्रूव करना है that argument of Z3 by Z2 is equals to argument of Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1 whole square. Z1, Z2, Z3, three non-zero complex numbers. A equals to mod Z1, B equals to mod Z2, C equals to mod Z3. The determinant is equals to 0, and you have to prove that argument of Z3 by Z2 is equals to argument of Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1 whole square. देखिएगा, एक्चुअल में डिटर्मिनेंट्स की जब बात करें तो इक्वेशन डिटर्मिनेंट फॉर्म में गिवन है। ये जो डिटर्मिनेंट होता है ABC, BCA, CAB, इस डिटर्मिनेंट का एक स्पेसिफिक सा नेम होता है, दैट इज द नेम साइक्लिक डिटर्मिनेंट या सर्कुलर डिटर्मिनेंट, ABC, BCA, CAB। और जो इसकी वैल्यू होती है, दैट वैल्यू इज इनफैक्ट, दैट वैल्यू हम लोग कहते हैं इसको कि ये तैयार होना चाहिए, मतलब वो वैल्यू पता होना चाहिए आप लोगों को। दैट वैल्यू इज माइनस ऑफ, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होती है, माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA is equals to 0. That is equals to minus of A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA. Minus of A plus B plus C by 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, कलाकारी वाली बातें पर समझा देता हूँ। 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस ऑफ 2AB, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो डिटर्मिनेंट वाली बात जो आपके सामने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये एक जनरल बात बता रहा हूं मैं आपको। माइनस ऑफ 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA दैट इज इक्वल टू 0। माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। बोले सर क्यों किया? द रीजन इज इट विल इनफैक्ट बिकम A माइनस B होल स्क्वायर प्लस B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए इसे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पे इट इज बिकमिंग A माइनस B होल स्क्वायर प्लस B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C बाई 2 इंटू दिस फैक्टर, देखो ये दोनों का जो प्रोडक्ट हो रहा है दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। दो बातें पॉसिबल है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या दोनों फैक्टर 0 होंगे। ABC जो गिवन है आपको, वो क्या गिवन है? ABC A इक्वल्स टू मॉड Z1, B इक्वल्स टू मॉड Z2, C इक्वल्स टू मॉड Z3। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका सीधा सा मतलब A प्लस B प्लस C कैन नॉट बी इक्वल्स टू
जीरो, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम जीरो नहीं होने वाला है। तो ये दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर इक्वल्स टू जीरो होगा, और दूसरा फैक्टर इक्वल्स टू जीरो होगा। तो ये बात भी क्लियर होना चाहिए आपको कि स्क्वायर्स का सम, इफ, इसीलिए मैं पूरी बात समझा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज कमिंग इक्वल्स टू जीरो। अगर स्क्वायर्स का सम जीरो आ रहा है तो आप जरूर कहेंगे, क्या कहेंगे, इंडिविजुअल टर्म्स को जीरो होना चाहिए, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू जीरो। उस केस में एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। और इसका सीधा सा मतलब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। स्क्वायर्स का सम जीरो है तो a माइनस बी होल स्क्वायर जीरो, b माइनस सी होल स्क्वायर जीरो, c माइनस ए होल स्क्वायर जीरो, a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, c इक्वल्स टू a। पॉइंट इज, इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जो क्वेश्चन गिवन है, इससे जो कंक्लूड करोगे फाइनली, जो कंक्लूजन आप ड्रॉ किया है आपने, और वो कंक्लूजन होगा a इक्वल्स टू b इक्वल टू c, और a इक्वल टू b इक्वल टू c, इसका मतलब हुआ मॉड z1 इज इक्वल्स टू मॉड z2 इज इक्वल्स टू मॉड z3। मॉड z1, मॉड z2, मॉड z3 तीनों बराबर हैं। और यहां से कंक्लूड करेंगे हम, प्रीवियस टू क्वेश्चंस आप समझ में आना चाहिए आपको, जीरो से z1 की डिस्टेंस, जीरो से z2 की डिस्टेंस और जीरो से z3 की डिस्टेंस इक्वल है। तो जीरो इज, या ओरिजिन इज इक्विडिस्टेंट टू z1, z2, z3। तो ओरिजिन इक्विडिस्टेंट है z1, z2, z3 से। ओरिजिन अगर z1, z2, z3 से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब ओरिजिन इज सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना, विथ z1, z2, z3 एज वर्टाइसेस। दोस्तों ये कंक्लूड करने की बात हुई, क्वेश्चन तो अब चालू होगा। क्वेश्चन की बात तो अब हम करेंगे कि हमें प्रूव करना है दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 बाय z2 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है हमें, ये तो हमने पूरा कंक्लूड किया है फाइनली जाके, लेकिन अब काम आसान है, देखिएगा। z1 b पॉइंट z2 c पॉइंट z3, ओरिजिन इज द सर्कम सेंटर टू दैट ट्राइंगल, ट्राइंगल का सर्कम सेंटर है ओरिजिन, है ना। ओरिजिन से तभी तो हमने कहा है कि ओरिजिन OA, OB, OC सब बराबर है। OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC सब बराबर होंगे। O इज द सर्कम सेंटर हियर, ध्यान से देखिएगा। अगेन यूजिंग द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का यूज करते हुए इसी कॉर्ड सर्कल के सर्कमफेरेंस पे अगर अल्फा एंगल बनाती है तो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, डबल ऑफ दैट। BC इज द कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल, सर्कम सर्कल की कॉर्ड है BC, तो BC अगर अल्फा एंगल सबटेंड कर रही है वर्टेक्स A पर, तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल होगा वो होगा 2 अल्फा, ठीक है। अर्थात मैं लिख सकता हूं इसे, एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। तो एंगल BOC लिख सकते हैं हम इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ, एंगल को आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में लिख दिया जाए, है ना, Z3 माइनस 0 अपॉन Z2 माइनस 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। और प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए
argument of z raised to power n is n arg z, you will be getting this result, right? तो पहली बात तो एक ये दिमाग में रखिएगा, इनफैक्ट ना ये कई क्वेश्चंस में लग सकता है, ये तो आपने पहली बार इसको फेस किया, ये कई क्वेश्चंस में लगेगा और अब दिक्कत नहीं आपको आएगी। इस डिटर्मिनेंट की तो हम वैल्यू जरूर कहते हैं कि तैयार होना चाहिए, सर्कुलर डिटर्मिनेंट या साइक्लिक डिटर्मिनेंट कहा जाता है इसको। इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। याद रखना इस रिजल्ट को तो, और इस रिजल्ट को याद रखना, और साथ ही साथ व्हाट नेक्स्ट वी हैव डन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया, सो दैट ये परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में आ जाए, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। सो ए प्लस बी प्लस सी, दिस फैक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। द रीजन इज क्योंकि ये यहां पर मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, नॉन जीरो। अगर मान लीजिए, सुन लेना इस बात को, तो हमने कहा कि भैया ये स्क्वायर्स का सम 0 होगा, मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहता है वो कि जो ए बी सी हैं दोज आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स या डिस्टिंक्ट नंबर्स, नॉट नेसेसरली कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स हैं। अगर मान लीजिए ये कहा जाता है कि ए बी सी डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, अगर डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं तो फिर ये 0 नहीं होगा। अरे ये 0 होगा मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, डिस्टिंक्ट नंबर है तो दिस फैक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इन दैट केस a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा बातें। अगर a b c डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं उस केस में दिस फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसको 0 करने पर तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आता है। डिस्टिंक्ट है इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 करोगे, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट काम करोगे। और इनफैक्ट विद द हेल्प ऑफ दैट हमने यहाँ पे कंक्लूड किया कि मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू मॉड z3, तो z1 z2 z3 इक्विडिस्टेंट है ओरिजिन से, तो z1 z2 z3 ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है, तो O विल बिकम द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। O जो है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का सर्कम सेंटर बन जाएगा विद z1 z2 z3 एज वर्टाइसेस, और वर्टाइसेस z1 z2 z3 एज वर्टाइसेस। दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी एंगल 2 अल्फा, क्योंकि कॉर्ड अगर सर्कमफेरेंस पे अल्फा एंगल बनाती है तो कॉर्ड सेंटर पे 2 अल्फा एंगल बनाएगी। आर्ग्यूमेंट जस्ट भर लिखा है आपने और आपका काम हो गया। दैट इज द अप्रोच। आर्ग्यूमेंट रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। जस्ट लुक फॉर 2 मिसलेनियस क्वेश्चंस। आयोटा z क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 0 और मॉडुलस ऑफ z आपसे पूछा गया। सेकेंड वन 5z2 अपॉन 7z1 इज प्योरली इमेजिनरी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ 2z1 प्लस 3z2 अपॉन 2z1 माइनस 3z2 इज रिक्वायर्ड। तो फॉर द फर्स्ट वन, सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट, आयोटा z क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा। थोड़ी सी कलाकारी कहीं ना कहीं की जाए। इफ आई टेक आयोटा जेड स्क्वायर कॉमन आउट ऑफ दैट, चलिए फिर से लिखता हूं, आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0। आयोटा जेड स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, इन पहली 2 टर्म से आयोटा जेड स्क्वायर कॉमन लिया, तो आयोटा जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा z प्लस 1 बाय आयोटा, और माइनस 1 लेने पर z माइनस आयोटा, ठीक है। और 1 बाय आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, आई कैन राइट इट आयोटा जेड स्क्वायर इंटू z माइनस आयोटा माइनस 1 इंटू z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0। तो z माइनस आयोटा इंटू आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये 2 फैक्टर्स बन गए। वन ऑफ द फैक्टर इज z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0, तो z इज इक्वल्स टू आयोटा, और z अगर आयोटा के बराबर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ z 1 के बराबर,
आयोटा का मैग्नीट्यूड 1 और जो सेकंड आ रहा है आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे क्या कंक्लूड करोगे? आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय आयोटा या फिर जेड स्क्वायर इक्वल टू आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड माइनस ऑफ आयोटा, ये जेड स्क्वायर आ रहा है। आपको z पूछा गया है, z का मैग्नीट्यूड पूछा गया, दैट विल बी इक्वल टू 1। सेकंड इक्वेशन यू आर गेटिंग z स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। इससे क्या कंक्लूड करोगे? ये तो आ गया ठीक है, मॉड z इक्वल टू 1, वन ऑफ द फैक्टर इज z इक्वल टू आयोटा, z इक्वल टू आयोटा तो मॉड z इज इक्वल टू 1, और एक फैक्टर आ रहा है z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय आयोटा या z स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। इसको कैसे सॉल्व करोगे अगर करने की बात की जाए तो? जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा सॉल्व तो कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, क्यों नहीं कर सकते हैं? जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई ले लो, जेड को ये तो हो गया ठीक है, जेड इज इक्वल टू आयोटा, इट इज वन ऑफ द रूट, तो मॉडुलस ऑफ जेड तो 1 हो गया। अब जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो जेड को ले लो एक्स प्लस आयोटा वाई और उसका स्क्वायर लिख दो, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। कर सकते हैं। यू आर गेटिंग द रिजल्ट, हम फर्दर सॉल्व करके देख रहे हैं। ठीक है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और वन ऑफ द फैक्टर इज 2xy इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। सॉल्व करके देखिएगा, यू विल बी गेटिंग दैट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? नाउ लुक फॉर द सेकंड वन। यस, सेकंड ट्राई किया आपने, सेकंड का रिजल्ट 5z2 अपॉन 7z1 इज प्योरली इमेजिनरी। चलो, प्योरली इमेजिनरी मतलब 5z2 अपॉन 7z1 प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी को लिख दिया के आयोटा, के आयोटा प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट इज 0 देयर, कुछ के आयोटा के बराबर है। बड़ा 2z1 प्लस 3z2 अपॉन 2z1 माइनस 2। सॉल्व करना है इसको, देखिएगा z2 अपॉन z1, देखो थोड़ी सी कलाकारी, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी। सेवन बाय 5 क्या आयोटा लिख सकते? प्योरली इमेजिनरी है तो प्योरली इमेजिनरी को लिख दिया आपने क्या आयोटा, तो z2 बाय z1 अवेलेबल है आपके पास। आपने क्या किया, टू z1 कॉमन लिया न्यूमरेटर से, ठीक है, डिनोमिनेटर से भी 2z1 कॉमन लिया, ठीक, 2z1 तो कैंसिल हुआ, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 3 बाय 2, z2 बाय z1, z2 बाय z1 क्या होगा, 7 बाय 2 क्या आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 बाय 2 इंटू 7 बाय 2, 7 बाय 5 सॉरी, ठीक है। अरे अपन ने पास z2 बाय z1 अवेलेबल था तो उस फॉर्म में ले आए, बोले सर अब क्या करना, अरे 1 लिखो सीधे सीधे यार, डाउट है कुछ?
कैंसिल हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम रहेंगे। इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्लस 21/10 के आयोटा या 1 माइनस 21/10 के आयोटा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये दोनों एक दूसरे कंजुगेट तो हैं, और क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जस्ट देयर रेशियो इज 1। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई सेम एज ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई। हमने बोला सर ये कैसे सोचा, क्यों भाई, जो गिवन है उस फॉर्म में ले आए, और क्या है, Z2/Z1 इज अवेलेबल, तो उस फॉर्म में लेके आ गए आप Z2/Z1। तो यू हैव टेकन Z1 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, है ना। ठीक है,